लेकिन परदेसी बाबू, देवी जी, आपको समुद्रजादी की तस्वीर ऐसे नहीं मिलेगी। कि फिर कैसे मिलेगी देवी जी? इसके लिए हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर इनके उत्तर दे दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो मौत की सजा मिलेगी, समझे? हे भैया, क्या हुआ शेरू? हमें तो दिल लागत है खसकाओ। कहाँ जाओगे? अगर न दे पाए तो मौत के सजा। कहाँ जाओगे? हम अपने घर है जावे। अगर यहाँ से जाने की जरूरत की ना तो दोनों टांगे कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दूंगी, अरे भाई, समझे? कहाँ से आए के हम फंसे हैं? मौत तो तुम्हारी दोनों तरफ है। देवी जी, यानी आपके पिताजी के 3 प्रश्न का मुझे उत्तर देना होगा। हाँ, अगर दे दिए तो मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो सर कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दूंगी। देवी जी, आप सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो मौत दोनों तरफ से है मेरी। ठीक है, तो सुनिए। बतलाइए, तो सुनिए, बताइए। मेरा देवी जी। पहला प्रश्न यह है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? बतलाइए, किस चीज का होता है? ऐसे रू क्या हो? हाँ? इस सवाल को जानते हो? एकाद हम जानते हैं यार। क्या? जानते हो तो बतलाइए। आप जानते हो एकाद हम जानते हैं। तो बतलाइए, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। संसार में सबसे मीठा फल हाँ, गुलरे के नहीं। होता है। अगर मीठा न हो तो मैं कीड़वा काहे पर है? दूर हटो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अगर आपको आता हो तो बतलाइए। ए भैया, क्या बात है? बता दे यार, गुड़हिया जलेबी। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप बतलाइए। देवी जी, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता किस है? चीज का होता है? देवी जी, सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। देवी, वाह, सब बास बेटा। धैर्य से रू। अपने का है, तुम क्यों बोल रहे हो? अपने का है। तो ठीक है, हमारे पिताजी का दूसरा प्रश्न है, ठीक है? सवाल करने में कोशिश करूंगा। तो देवी, सुनिए, ये बतलाइए कि नारी जात संसार में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाती है? बतलाइए। शेरू, सवाल को जानते हो? एकाद हम जानते हैं यार। बतला दो, मंजिल भी आसान हो जाएगी। आप पूछना चाहती हो कि संसार में नारी जात क्या नहीं कर क्या नहीं सकती? कर सकती है? हरवाही नहीं जोत सकत। गलत कह रहे हो, क्यों? ये सरासर गलत है। का है? तुम दूर हटो, साइकिल नहीं चला पाओ। तुम्हें कुछ नहीं आता है, बीच में मत बोलो। आपको आता हो तो बतलाइए। देवी जी, हाँ, संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है? नारी जात तू चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले, और चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है, क्यों नहीं? लेकिन नारी जात सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती। देवी जी, वो कौन सा काम है? बिगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकते। कैसे कह दी हो? कैसे कह दी हो? परसों हमारे गांव में एक मेहरारू से कंप्यूटर से भवा। अरे! वाह वाह परदेसी बाबू, आज आपने तो कमाल कर दिया। आज मोहिनी के दिल को जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हमारा तीसरा प्रश्न है। आप सवाल करें देवी जी, मैं भरकर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सुनिए, ये बतलाइए कि मृतलोक का इंसान नागलोक में हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता है? बतलाइए, किस चीज के लिए भटकता है? शेरू, देखो 2 सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, और इस सवाल को जवाब मैं नहीं जानता हूँ। अगर जानते हो शेरू बतलाइए। एकाद हम परसों पढ़ा रहा है यार। क्या? एकाद एक किताब ही पढ़ा रहा है। संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता है? संसार में इंसान मेहरारू के लिए भटकता। नहीं, तुम्हारा कोई भी उत्तर सही नहीं है। बताओ यार, बतलाइए। आखिरी डाला है, बता दे भाई, नहीं तो मौत है। हाँ, देवी जी, यानी इंसान किस चीज के लिए भटकता किस है? चीज के लिए भटकता है? इंसान हिस्सों हबीस अपनी तमन्नाओं के लिए, कि जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन समुज्जादी की तस्वीर के लिए
भटक रहा हूँ देवी। वाह वाह परदेसी बाबू, तय के बिट्टी हमें हाथे लगा दियो। हमें ना लगाइए, गुस्सा आता है। क्या लगा एक बात कर? तुम्हारे हाथ लगाओ तो यार, हमें हाथों नहीं लगाओ यार। तुमने किया क्या है? इनका हमें सिखा हुआ है तो ये जवाब दे है। अच्छा ये तुम्हारे चेला है ये? हमारा केला है। तय स्वरूप चेला है। शांत हो जाओ। वाह परदेसी बाबू, आज आज आपने मुझे इतनी खुशी दे दी कि आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। काश काश मेरे पिताजी भी यहाँ होते तो आज वो भी खुशी से झूम उठते, कहते कि वाह मोहिनी वाह, आज तो कमाल हो गया। क्योंकि एक मृतलोक का इंसान नागलोक में आकर हमारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल कर दिया। वाह परदेसी बाबू। देवी जी आप रास्ता बतलाएं। हाँ क्यों नहीं, रास्ता रास्ता बताओ, हम ओलियाई। दूर से बात करना, नजदीक से नहीं। तो सुनिए, बतलाइए देवी जी। यहाँ से आपको 7 समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी बड़ी बहन समुद्र जादी शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में आप चुपके से बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन समुद्र जादी की तस्वीर को खींच लेना, ठीक है? ठीक है देवी जी। ये तुम्हारे बहन के ले हैं, हम तो तुम्हार ले भाई। क्या फोटो मैं फोटो किसी को देती नहीं हूँ। हम हो गए हो नहीं। लेकिन देवी जी एक चीज ये बताइए, बतलाइए। आप 7 समंदर की बात कर रहे हैं, हम तुच्छ इंसान एक तालाब भी पार नहीं कर पाते, तो 7 समंदर कैसे पार करेंगे? परदेसी बाबू आप घबराइए नहीं, इसके लिए रास्ता मैं बताती हूँ। क्योंकि तुमने कोई मामूली सवाल हल नहीं किए हो, ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये हमारे पिताजी के सवाल हैं। क्यों नहीं देवी जी? आप 7 समंदर उस पार जाने की बात कर रहे हो। ये लो अंगूठी। लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हम कर रहे हो? नहीं। तुम्हें ले ले भाई। लीजिए, इस अंगूठी को अपने से जुदा मत करना, क्योंकि ये आपको 7 समंदर उस पार कराएगी, ठीक है? ठीक है देवी जी। और ये लो बांसुरी। लाओ। नहीं दूंगी। अरे कुछ हम हो गए दियो निशान। कुछ नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है। ये लो बांसुरी, जब कोई मुसीबत पड़े तो इसे बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान करूंगी। ठीक है देवी जी। लेकिन परदेसी बाबू इसमें एक खूबी है। कौन सी खूबी है देवी जी? इसमें ये खूबी है, इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं आ जाऊंगी, अगर इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन हम तो उल्टा बजाई थे। क्या? ये बांसुरी। ठीक है। लेकिन हमें भैया उल्टा सीधा दोनों बजा लिए। कब बजाया है? हाँ? हम मेला में पहले खरीदत रहे तो रोज बजाओ थे, पी 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 पी। परदेसी बाबू देवी जी, अब देर किस बात की, आप मुझे रुखसत कीजिए, क्योंकि अगर मेरे पिताजी आप लोगों के साथ में देख लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। ठीक है अब देवी मुझे जी। यहाँ से रुखसत कीजिए, अब बांसुरी बजाइए। ए भैया, क्या बात है? हम अपने घर न जाओ, फिर कहाँ जाओगे? हम यही बिटिया के घर जाओ। क्या? मेरे घर जाओगे? हम तुम्हारे घर चल भाई। क्या करने जाओगे? हम बहुत टहलुआ जवान हैं। क्या कर लेते हो? हम तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी लगाओ, क्या? तुहार चूल्हा बर्तन मांजब, तुहार बिस्तर लगाओ, वही पर हम सोए जाओ। तो तुम्हारी जरूरत क्या है? फिर इसके लिए तो मेरी दासिया ही काफी है, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगी। हम कल चलो, पता नहीं क्या होगा, जब से हम तुमका देखा हमका कुछ नीक नहीं लागे। तुम वहाँ जाओगे तो मेरे साथ कौन जाएगा? वहाँ पर चक्कर छोड़ो यार, हमका जाने भाई, हमका ले चलो। ठीक है, हाँ? मैं तुम्हें ले तो चलती हूँ, हाँ? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हाँ? अपनी जान निकाल कर हथेली पे रख लो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे चारों ओर मौत ही मर रही हो।
अब हमारे जान हाइन कहाँ है? हमारा जान तुम्हारे नाम। चलो ले चलो। परदेसी बाबू आप बांसुरी बजाइए, जी देवी जी। ये मानेंगे नहीं, ये जाकर ही रहेंगे, हम बिना चाहे मेरे पीछे ही लग कर आए। हम बिना डर देखे मानब ना। कहाँ तुम रहा था वो का देख के उबाए। इतना परेशान हो जब मैं सोती हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलिए। इतना परेशान तो कोई नहीं हुआ। हाँ मो भैया, जौनी की काटा की खूंटी की खेतारी की नरवा की खोरवा की लग गए, हमारा आँखी निकल जाई। फिर चलोगे? नहीं अब न जाब, एक नहीं जाके अघाए गए। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं अब न जाब, कान पकड़े। नहीं जाओगे? नहीं कभी नाम तो नहीं लोगे जाने को? वो जिंदगी में नहीं। ठीक है,